दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी उच्च कोटि के संत महात्मा हुए हैं, वो लोग अपने पूरे सतगुरु के ज्ञान के द्वारा अपने घट के अंदर उस ज्ञान की मथनी को चलाकर अपने आप को प्रैक्टिकल में ला करके यह सिद्ध किया कि ये माया रूपी जो शरीर है ये जड़ रूप है और इसके अंदर जो मन है वह भी जड़ है, जो कि त्रिकुटी के रहने वाला काल का अंश है। और जो आत्मा है यह चेतन है, जो कि सतलोक की रहने वाली उस परमात्मा की अंश है। जब परमात्मा ने इन आत्माओं को काल के हवाले किया तो काल भगवान ने माया रूपी शरीर के अंदर कैद कर लिया, जो कि ये माया रूपी शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसा कि 5 तत्व से संसार भी चलता है और 5 तत्व से शरीर भी बना हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह मन कर्मा, यह मन धर्मा, यह मन पंच तत्व से जन्मा। यानी कि ये मन जो है 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश व पूर्ण जन्मों के संस्कार के मेल से बना हुआ है, जो कि ब्रह्म का भी इसमें अंश शामिल है और काल का भी अंश शामिल है। पूर्व जन्मों के संस्कार के रहने के नाते ही हर एक व्यक्ति का मन अलग अलग होता है। जैसा ही समय आता है वैसा ही मन की दशा बदलती रहती है। और ये मन आज क्यों शरीर धारण क्यों आत्मा को करना पड़ा? जैसा कि हम अपने आंखों से देखते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो चले गए, जब उनके शरीर से आत्मा निकल गई तो ये शरीर जो मिट्टी में मिल गया और आत्मा अपने लोक चली गई। जो भी हमारा उससे रिश्ता था, संबंध था, या वो जो कार्यशील करते थे, जो कार्य उन्होंने किया तो शरीर के द्वारा ही किया। ठीक इसी प्रकार से संसार में आ करके सिर्फ आत्मा से हमारा कोई संबंध नहीं हो पाएगा जब तक कि शरीर में आत्मा ना हो। इसी तरह से जब शरीर में जब आत्मा आई तो 5 तत्वों से बना हुआ मन आत्मा के साथ जुड़ गया, जबकि आत्मा का सहायक मन था। पर हुआ क्या कि धीरे धीरे मन कर्मवान है पर विवेकवान नहीं है, आत्मा विवेकवान है। तो मन की एक अपने चंचलता के नाते मन ने कर्म जो किया चंचलता से, मन के पास ताकत नहीं है, वो ताकत आत्मा से लेता है। बुद्धि विवेक आत्मा की और कर्म मन करता है, जो कि मन कार्य करने का एक यंत्र बनाता है शरीर को। तीनों को मिलकर के संसार में ये आत्मा कार्यशील होती है। पर मन अपने चंचल रहने के नाते से, इंद्रियों के रस का भोग लेने के नाते से, क्योंकि ये लज्जत का आशिक है और अपने इंद्रियों को रस भोगने के लिए आत्मा से ताकत लेकर अपने मन का कार्य करता है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ये मन जो है आत्मा पर ही हावी हो गया। यानी कि हमारा आत्मा जो शासक था और मन उसका सहायक था, तो मन सहायक ही आज आत्मा के ऊपर शासक बन गया, जो कि ये जो भी कार्य करता है मन, उसका भागीदार आत्मा को ही बनना पड़ता है।
अच्छा कर्म करे तो उसकी बड़ाई आत्मा को ही मिलती है, बुरा कर्म करे तो उसकी बुराई आत्मा को ही मिलती है। अब ये तीनों का अंतर यहां पर मिलौनी गांठ में बदल गई है, जो कि संतों ने यही मिलौनी गांठ कहा। अब संसार में आकर आत्मा मन के चलते फंसी हुई है। आप नजर उठा करके देखें कि संसार के जितने भी जीव बुरा कर्म कर रहे हैं वो मन के चलते करते हैं, तृष्णाओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, सुख साधन को पाने के लिए करते हैं। मगर मन का इतना बड़ा एक जाल है कि अपने जाल में ऐसा जीव को फंसा के रखता है कि सभी गुनाहगार बन जाते हैं, जिसका भागीदार आत्मा को बनना पड़ता है। संसार में मन और माया ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रचंड शक्तियां हैं, जो कि संसार का चलाने के लिए एक संसार का ये विभिन्न अंग हैं, और अपने कर्मों के जाल में फंसाकर संसार को का एक अंग बना के रखती हैं आत्मा को। क्योंकि जो भी ये कार्य करते हैं तो सभी अपने स्वार्थ का ही मन करता है, और वो स्वार्थ के कर्म जितने भी हम करते हैं वे सारे कर्म हमको संसार से बांध करके रखने का काम करता है। मन इतना चंचल है कि कभी भी ये एक जगह अस्थायी नहीं रहता। संसार की कोई भी पदार्थ इसे एक जगह इकट्ठी रोक करके नहीं रख सकती। मन अपने चंचलता के कारण हमेशा चलता विचलित रहता है, और हर एक तरह का सोच इसके अंदर बनी ही रहती है। संसार के जो भी वस्तु को देखता है उस पे अपना शासन करना चाहता है, उसके रस को भोगना चाहता है, स्वतः उस वस्तु को अपना ही बना लेना चाहता है। आखिर क्यों? कि सारे संसार की जो पदार्थ हैं जड़ रूप है, और ये मन भी जड़ रूप है। इसलिए संसार के पदार्थों का ही आशिक है, सब कुछ अपना ही समझ के बैठा हुआ है। क्योंकि आत्मा की जो विवेक है वो तो इसके सामने चल ही नहीं पाता। आत्मा धीरे धीरे उसकी खुद अपने अस्तित्व तत्व को भूल गई है। वो भूल गई है कि मैं कहाँ के रहने वाली हूं, मुझे क्या करना चाहिए। और ये मन भी भूला हुआ है कि मैं भी यहाँ का रहने वाला नहीं हूं, हमारा भी देश त्रिकुटी है, हम भी ब्रह्म का वासी हूं, हमें भी अपने देश जाना चाहिए। ये जो है मन और आत्मा दोनों यहां आकर संसार में, संसार के पदार्थों में एक फंस कर एक संसार का मोहरा बन के रह गए हैं। ये जब तक अपने आप को नहीं जान पाएंगी, जब तक कोई पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में हमें उपदेश ना दे। यही कारण है कि सारा संसार आज संसार के दायरे में फंसा हुआ है, और मन के कितने यंत्र हैं, कितने इसके जाल हैं, कितने ये अस्त्र शस्त्र इसके हैं, कितने हथियार हैं, जो कि संसार को कहीं से कहीं ये निकलने नहीं देता। वो सारे अस्त्र शस्त्र, ये सब कुछ जैसे जीवों को फंसाने के कार्य करता है। और भी इसकी पूरी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।